नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाई अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 66 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें कुल मिलाकर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और प्लस का एक होता है फ्रेंड्स होमवर्क का क्वेश्चन होता है। और आप सभी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सब कापी कलम लेकर हो जाइए तैयार। तो आप चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स, वह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जाने से पहले एक बात की जानकारी बता देते हैं आप सभी से। अगर आप रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाना चाहिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसके स्थान पर क्या लिखा जाना चाहिए। अगर ई बात करते हैं तो ई होता है 5 पर और एच होता है 8 पर। तो 5 और 3 यहाँ पर प्लस का 3 किया गया तो 8 बनाया गया है। यन और क्यों, यहाँ पर यन होता है 14 पर, क्यों होता है 17 पर। तो यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 किया गया है। हम कहेंगे आगे भी यहाँ पर प्लस का 3 होगा तो 8 और 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11 निकल के आ जाएगा। 11 और 3 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 11 पर क्या होता है, के होता है। के ना इसमें है और ना इसमें है, यह ऑप्शन हो जाता है सही, यह वाला हो सकता है सही। तो आगे देखते हैं 11 है 13 लिखा गया है। 11 और फ्रेंड्स यहाँ पर 13 लिखा गया है तो 11 और 2 करेंगे तो 13 निकल के आएगा। यहाँ पर भी देखते हैं तो 19 और 4 करेंगे तो 23 निकल के आएगा। यहाँ पर प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो अब की बार फ्रेंड्स यहाँ पर भी प्लस का 4 हम कर देंगे तो प्लस का 4, 13 और 4 करेंगे तो 17 निकल के आ जाएगा। 17 और 2 करेंगे तो 19 निकल के चला आएगा। अब की बार क्या करें फिर उसके बाद 19 2 करेंगे तो 19 निकल के आएगा, फिर उसके बाद 4 है। तो ऐसी लॉजिक यहाँ पर बढ़ रही है। तो K17 किस ऑप्शन में है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह जो प्रश्न है यह अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कि नेक्स्ट प्रश्न है वह दिया गया है, वह विकल्प चुने, दो दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द अक्षर युग्म हो। अगर हम मैला की बात करते हैं, मैला, गंदा, दाग, साफ। फ्रेंड्स, हम कहेंगे यह जो तीनों है, शुरू के जो तीनों है, मैला, गंदा, दाग, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द हैं। मगर जो साफ है फ्रेंड्स यह इसका विपरीत है, यह इसका विपरीत होने वाला, मतलब कि अगर हम कहेंगे मैला का विपरीत का जो है साफ निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही कर देंगे और तुरंत निकल जाएंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न है। दिया गया श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे लिखा गया 1 और 4, 15, 50 और 157। अगर हम 1 से 4 की बात करते हैं तो यह कैसे बनाया गया है। अगर हम 1 से 4 की बात करते हैं तो यह बनाया गया है, 1 से 4 में अगर जाते हैं तो गुणे 3 करते हैं और प्लस का फ्रेंड्स गुणे 3 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, गुणे 3 प्लस का 1। अगर हम ऐसे ही जाते हैं 15 में तो गुणे 3 करते हैं और प्लस का 3 करते हैं, प्लस का 3 करते हैं, क्योंकि 4 3 12 3 15। अगर हम 15 से 50 में आते हैं तो 15 गुणे 3, 15 3 45 प्लस का 5, 15 3 45 पंचे 45, 15 3 45 5 50 हो जाएगा। 50 गुणे 7, 50 गुणे 3 150 हो जाएगा। 150 प्लस का 7 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 157। अगर हम 157 गुणे 3 करते हैं और प्लस का यहाँ पर 1 3 5 5 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 प्लस का 9 करेंगे। अगर हम 157 गुणे 3 करते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 7 तारीख 21, 7 तारीख 21, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 2 निकल के आएगा 17, 5 तिहाई 15 2 17 और 1 आएगा
तो 3 1 9 3 1 4, 441 प्लस का 9, तो 471 प्लस का 9, तो यहाँ पर आएगा 480, 480 निकल के आ जाएगा। 480 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 480 तो विकल्प नंबर बी है, यह इसी में दिया गया है, तो विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम यहाँ से तुरंत भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। वह है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो यह बताया गया 23 से कैसे 368 बनाया गया है, और 25 से कैसे यहाँ पर बनेगा, और 21 से कैसे 294 बनाया गया। अगर हम 23 से गुणे फ्रेंड्स यहाँ पर 17 करते हैं, तो 17 करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्या बनेगा? अगर 23 में माइनस का 7 करते हैं, 23 माइनस का 7 बराबर 16 आएगा। अगर हम 23 गुणे 16 करते हैं तो फ्रेंड्स निकल के आएगा 368। 23 गुणे 16 करते हैं तो 368 निकल के आएगा। फ्रेंड्स ऐसे ही यहाँ पर करते हैं तो 294 भागे अगर 23 करते हैं तो यह जाएगा 14 बार। तो हम कहेंगे यहाँ पे 21 गुणे 14 किया गया है। 14 कैसे किया गया? अगर हम 21 माइनस 7 कर देते हैं तो कितना निकल गया? 14 निकल के आता है। तो 14 से गुणा यहाँ पर भी किया गया है। तो फ्रेंड्स आगे भी वही किया गया होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर वही कर देंगे हम। अगर हम 25 में से 7 को घटाते हैं तो 25 में से अगर हम 7 को घटा दें तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड्स 19। कितना आएगा फ्रेंड्स? 18 निकल के आ जाएगा। 18 गुणे 25 करते हैं तो 25 दूना 50 आएगा और गुणे का 9 आएगा, तो 9 पचे 45, 450 आने वाला है। 450 किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे 450 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जब समझ में आया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह दिया गया फ्रेंड्स कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। जैसे दिया गया है सभी गेहूँ भूरे हैं, जितने भी गेहूँ हैं वह सभी भूरे हैं। अब गेहूँ को हम सभी को भूरे बना देते हैं, भूरे हो गए हैं। अब बताया गया है कुछ भूरे चीनी हैं, कुछ जितने भी भूरे कुछ भूरे हैं या चीनी है। आगे कहा गया कोई चीनी सफ़ेद नहीं है, कोई भी चीनी जो है वह सफ़ेद नहीं है। सिर्फ चीनी के बारे में बताया गया, यह जो है यह सफ़ेद नहीं है, तो यहाँ पर यह सफ़ेद नहीं है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया है? निष्कर्ष दिया गया है कुछ गेहूँ चीनी है। क्या कुछ गेहूँ यहाँ पर चीनी आपको नजर आ रहे हैं? कुछ गेहूँ कहीं से चीनी नजर आ रहे हैं? कहेंगे नहीं, यह गलत है, यह गलत है। अगर हम सेकंड बात करते हैं तो सेकंड में लिखा गया कोई गेहूँ सफ़ेद नहीं है, कोई भी गेहूँ जो है वह सफ़ेद नहीं है। तो गेहूँ का कोई भी हिस्सा हम कहेंगे यह सफ़ेद दिख रहा है, तो हम कहेंगे नहीं, या तो बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है। तो हम कहेंगे जो है कोई अनुसरण, कोई निष्कर्ष जो है वह अनुसरण नहीं करता, कोई अनुसरण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम तुरंत यहाँ से भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। वह दिया गया दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगर हम यहाँ से फ्रेंड्स अगले पद की बात करते हैं तो यह कैसे बनाया गया ये वाला पद? अगर इस वाले पद की बात करते हैं यहाँ से, तो हम कहेंगे आगे से 3 हटाया गया है, आगे से 3 को हटाया गया है यहाँ पर, और फिर पीछे से भी यहाँ पर 3 को हटाया गया है। तो बाकी जो बचा है वही यहाँ पर लिख दिया गया है। ऐसे फ्रेंड्स इसमें देखते हैं तो इसमें जो है यह बीच वाला तो ऐसे ही लिखा गया है, बाकी यहाँ से फ्रेंड्स आगे से 2 उठा लिया गया है और पीछे से भी 2 ऐसे उठा लिया गया है, वैसे यहाँ पर लिखा गया है। फिर यहाँ पर देते हैं UTRI लिखा गया, UTRI यहाँ पर भी आगे से 3 हट गया, आगे से 3 हट गया और पीछे से भी 3 हट गया, तो क्या बचा? UTRI बच गया है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद यहाँ से आगे से 2 आएगा तो कितना YN आएगा, और उसके बाद UTRI तो लिखा जाएगा, और पीछे से भी 2 आएगा तो TI निकल के आ जाएगा। तो LNU किस में है फ्रेंड? LNU TRI TI, तो यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम कहेंगे इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। वह दिया गया कथन और तर्क का प्रश्न है। जैसे दिया गया कथन, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिएगा? क्या भारत को
चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम कहेंगे फर्स्ट दिया गया है। नहीं, यदि भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित होगा। नहीं, भारतीय बाजार की तुलना में चीनी बाजार प्रभावित। हमसे क्या मतलब है, चीनी बाजार चाहे प्रभावित हो चाहे ना हो, उससे क्या मतलब भाई हमसे। अगर देखते हैं सेकंड, हाँ, चीनी सामानों का कम मूल्य बहुत सारे खरीदारों को आकर्षित करता है, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के राजस्व को प्रभावित किया है। बिल्कुल सही है यहाँ ऑप्शन नंबर जो मतलब तर्क नंबर सेकंड है, यह सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हम कहेंगे केवल तर्क सेकंड अंतर्निहित है, केवल तर्क सेकंड अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम तुरंत भागते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, याद बताया गया 17/3/2017 पे बताया गया, क्या बताया गया फ्रेंड्स, 17/3/2208 को रविवार है। तो 17/3/2202 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 17/3/2202 को कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिन भी सेम है और महीना भी सेम है, दिन भी और महीना भी दोनों सेम है। हमको जाना है सिर्फ वर्ष में। वर्ष के बारे में बात करते हैं तो वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है, ईयर प्लस का लीप ईयर बटे का 7। अब इसमें ईयर देखते हैं तो 8 से 2 में जाना, मतलब 2 से 8 में जाना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 ईयर है, 6 ईयर है। प्लस का लीप ईयर कौन सा है, अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो 2 के बाद क्या आता है, 4 आता है। 2 के बाद क्या आता है फ्रेंड, 4 आता है। 4 भी एक लीप ईयर है। उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद जो आएगा वह 8 जो है, 8 इसमें लेना है कि नहीं है, जी हाँ 8 लेना है, क्योंकि हमको मार्च में तक जाना है, मार्च में जाना है। अगर फरवरी है, फरवरी इसमें लेना है, तो प्लस का 1 और, कुल मिलाकर 6 और 2, यहाँ पर बाटे 7 आएगा। तो 6 2 8 बटे का 7। अगर हम भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो जैसे एक रिमाइंडर बचता है तो हमको जाना है, यहाँ पर 2208 लिखा गया और 2202 जाना है, मतलब हमको नीचे जाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किससे घटाना पड़ेगा, रविवार से। तो रविवार से एक अगर हम घटा देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, तो कितना निकल जाएगा, तो वहाँ हम कहेंगे रविवार से पहले क्या आता है, शनिवार आता है, तो शनिवार हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 17/3/2202 को, तो कौन सा दिन था, हम कहेंगे शनिवार होगा। तो शनिवार किस ऑप्शन में दिया गया, हम कहेंगे शनिवार ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया, सॉरी फर्स्ट में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम तुरंत यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया गया है। वह है सी एक पंक्ति के मध्य में है, सी जो है वह एक पंक्ति के मध्य में है, और मध्य में है जहाँ, मतलब यहाँ से बात करते हैं, सी जो है, सी यहाँ पर है, पंक्ति के मध्य में है, वह दाएं से 9वें स्थान पर है, वह इधर से 9वें स्थान पर है। तो हम कहेंगे वह इधर से भी 9वें स्थान पर भी होगा, क्योंकि मध्य में है तो दोनों तरफ से 9 स्थान पर होगा। जब दोनों तरफ से 9 स्थान पर होगा तो ये इधर हम कहेंगे 8 विद्यार्थी होंगे और इधर भी इसके 8 विद्यार्थी होंगे, क्योंकि यह 9वां है ना, तो 8 और 1 9, 8 1 9 तो हो जाएंगे। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, हम कहेंगे 8 + 8 16, 8 + 8 16, प्लस का एक जो बीच वाला है सी है वह प्लस का 1, 16 1 17। पंक्ति में कुछ कितने व्यक्ति हैं, हम कहेंगे 17 व्यक्ति हैं। 17 किस ऑप्शन में दिया गया, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम फिर यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक निश्चित कूट भाषा में 870 का अर्थ है गर्ल सिंग बिल, गर्ल सिंग बिल है, और 603 का अर्थ है दोज गर्ल स्टडी, और 674 का अर्थ है बॉयज स्टडी बिल, बॉयज स्टडी बिल। तो निम्नलिखित में से किस अंक का अर्थ स्टडी है। हमको स्टडी का कोड बताना है कि स्टडी का कोड क्या निकल के आएगा। अगर यहाँ से फ्रेंड हमको स्टडी का कोड निकालना है तो स्टडी देखते हैं फ्रेंड, दोनों में 2 में कॉमन है, किसमें, इसमें कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। और देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दोनों में यहाँ पर स्टडी कॉमन है तो हम कहेंगे दोनों में जो अंक भी होगा वह भी कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही स्टडी का कोड होगा। तो हम कहेंगे क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और यहाँ पर 6 भी है। तो हम कहेंगे स्टडी का कोड क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप विकल्प नंबर जो होता है सेकंड सही जवाब आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, याद संख्या अनुक्रम 8 3 2 1 6 2 4 3
7 1 7 2 में सभी विषम संख्याओं में 2 बढ़ाया जाए। हम कहेंगे ऑड नंबर पर 2 बढ़ाया जा रहा है, और इवन नंबर पर हम कहेंगे 2 माइनस किया जा रहा है, 2 माइनस करना है। ऑड नंबर पर प्लस का 2 करना है और इवन नंबर पर माइनस का 2 करना है। फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाईं ओर से पची हुई संख्या कौन सी होगी? बाईं ओर से पची हुई संख्या कौन सी होगी? तो फिर चलती है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया 8 है फिर शुरू में, तो 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 के बाद 3 है, 3 2 5 हो जाएगा, और 2 है, 2 के बाद 0 आएगा। 1 है, 1 और 2 3 हो जाएगा। 6 है, 6 में से 2 चला जाएगा 4 बचेगा। 2 है, 2 में से 2 चला जाएगा 0 बचेगा। 4 में से 2 चला जाएगा 2 बचेगा, और 3 2 5 आएगा, 7 2 9 आएगा, 2 1 3 आएगा, और यहाँ पर 7 है, 7 2 9 आएगा और 0 आएगा। तो फिर इसको अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम होता है फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा आएगा। सबसे पहले छोटा कितनी, जो 0 कितनी बार है? हम कहे 1 2 3 बार 0 ही है, 3 बार 0 ही है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर उससे बड़ी क्या संख्या है? उससे बड़ी 2 है, तो 2 एक बार है, 2 एक बार है। उससे बड़ी क्या है फ्रेंड्स? 3 है, 3 1 2 बार है, 3 2 बार है। उससे बड़ी फ्रेंड्स 4 है, 4 3 से बड़ी क्या है? 4 है। अब 4 से बड़ी क्या है फ्रेंड्स? 4 से बड़ी 5 है। 5 कितनी बार है? 2 बार है। 5 2 बार है। 5 से बड़ी 6 है। 6 से बड़ी कहेंगे, हम कहेंगे 9 है, 9 2 बार है। तो फ्रेंड पूछा क्या गया? पूछा गया है तो बाईं ओर से पची हुई संख्या कौन सी होगी? बायां इधर होता है फ्रेंड, लेफ्ट इधर होता है, और राइट इधर होता है। तो पूछा गया है कि लेफ्ट से, यहाँ पर पूछा गया लेफ्ट से पची हुई संख्या कौन सी होगी? लेफ्ट से पची हुई संख्या 1 2 3 4 5। लेफ्ट से पची हुई संख्या कौन सी आएगी फ्रेंड? 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया? हम कहेंगे 3 विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो विकल्प नंबर फर्स्ट इसमें सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से भागते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। पूछा गया है यहाँ पर कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि कितने वर्ग इसमें निकल के आने वाले हैं। अगर हम सिंपली यहाँ पर वर्ग गिनते हैं तो इसमें 1 वर्ग है और इसमें 2 वर्ग हैं। 1 2 3 4 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6, और आ जाएगा फ्रेंड्स 7, और आगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 हो जाएगा। 9 वर्ग तो हमको सिंपली वैसे ही दिख रहे हैं, 9 वर्ग वैसे हमको सिंपली दिख रहे हैं। प्लस का अगर हम बात करते हैं, कहीं पर इस प्रकार का चित्र आता है, इस प्रकार, जैसे यह वर्ग है और वर्ग के बीच में ऐसे प्लस बनाया गया है, तो हम कहेंगे यह एक वर्ग होता है। 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला वर्ग जो है, कुल मिलाकर 5 वर्ग उसमें होते हैं। तो 5 वर्ग इसमें हो गए फ्रेंड्स, और 5 वर्ग इसमें हो गए। तो 5 5 10, प्लस का 10। तो आगे एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है? या ये वाला बच रहा है। ये वाला जो है फ्रेंड, यह भी बड़ा वाला तो एक वर्ग है, जो चारों को मिलाकर एक वर्ग नहीं बन रहा है, हम कहेंगे जी हाँ बन रहा है। तो कुल मिलाकर यह भी एक वर्ग निकल कर जाए, प्लस का 1। तो 9 1 10 10 10 20, कुल मिलाकर 20 वर्ग निकल के आ जाएगा। कितने वर्ग आएंगे फ्रेंड्स? 20 वर्ग आएंगे। तो 20 वर्ग किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। वह दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे दिया गया है P 6 Q 6 R 6 यस दिया गया है। तो 6 6 जहाँ पर आता है फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या ऐसा होता है? अगर कहीं पर बीच में अगर यम और 6 यन है, तो हम कहेंगे यम जो है वह यन की बहन है, मतलब कि जो फर्स्ट वाला है वह बहन है। फर्स्ट वाली क्या है फ्रेंड्स? बहन है। अगर यह बहन है तो यह माइनस में होगा, बहन हो जाएगा। और फिर आगे भी ऐसे ही 6 है तो यह बहन है, आगे भी फिर फ्रेंड्स 6 है तो अब यह बहन है, बहन है इसकी, तो बहन है, माइनस माइनस हो जाएगा। तो आगे बताया गया फ्रेंड्स, समीकरण में याद यश एक महिला है, यश जो है यह महिला बताया गया है। और तो बताया गया है तो यश का पी के बेटे से क्या संबंध है? यश का पी का बेटा यहाँ पर आने वाला है, पी का बेटे से, इससे यश जो है यह कैसे संबंधित है? हम कहेंगे माँ की बहन क्या होती है? मौसी होती है। तो माँ की बहन क्या है फ्रेंड्स? बहन ही है सारे, तो हम कहेंगे माँ की बहन मौसी होती है, मौसी हो जाएगा।
तो मौसी किस ऑप्शन में दिया गया है? मौसी को हम क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? आंट लिखते हैं। तो आंट ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम भागते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स वह है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसमें 1 2 3 4 के रूप में विकल्प दिए गए हैं। तो सांख्यिकी निम्न में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला में अगली आकृति होगी? अगली आकृति कौन सी निकल के आ जाएगी? पहले बात करते हैं इसमें, तो इसमें 3 है और इसमें 3 2 5 है और इसमें फ्रेंड्स 5 2 7 है, 5 2 7 है, इसमें फ्रेंड्स 9 है। अब की बार क्या आएगा? देख रहे 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 निकल के आएगा। अब की बार जो स्टार आएंगे वह 11 स्टार आएंगे। तो इसमें कितने दिए गए हैं? इसमें 3 3 6 2 8, इसमें 8 दिए गए हैं। इसमें फ्रेंड्स कितने दिए गए? इसमें बात करते हैं तो 3 2 5 5 3 8 8 और 3 11, इसमें 11 दिए गए हैं। यह हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे 5 3 8 2 10, यहाँ पर 10 है। आगे फ्रेंड्स देखते हैं तो 4 3 7 3 9, 4 3 7 4 3 7 4 और 3 7 7 3 10, यहाँ पर भी 10 है। तो हम कहेंगे सिर्फ एक ऑप्शन में ही 11 दिख रहा है। वह कौन सा विकल्प है? वह विकल्प नंबर सेकंड है। तो हम कहेंगे जब एक ही विकल्प में दिख रहा है, विकल्प नंबर मतलब कि वह जो है चित्र नंबर सेकंड में, तो चित्र नंबर सेकंड किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर वह सेकंड में दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वह सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आता है, हम यहाँ से तुरंत भागते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। वह है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वाहन चालकों को निरूपित करती है? तो महिला वाहन चालक कौन सी है? हम कहेंगे ड्राइवर या है और मेल है। तो ड्राइवर मेल मतलब कि जो है, जो यहाँ पर त्रिभुज वाला है या नहीं आना है। त्रिभुज वाले को हम काट देंगे यहाँ से। तो महिला और ड्राइवर कौन से है फ्रेंड्स? महिला ड्राइवर का कितने हैं? हमको महिला ड्राइवर 4 निकल के आ रहा है। तो महिला ड्राइवर 4 किस ऑप्शन में? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दिया गया है होमवर्क का प्रश्न है फ्रेंड्स। जो अगला प्रश्न है यह होमवर्क का प्रश्न है। तो होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे एक बोतल में 12 औषध दवा है। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटा पर 2 औषध दवा लेने की सलाह दी है। तो यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे लेना शुरू करे तो कितने बजे तक दवाई समाप्त हो जाएगी? तो दवाई कितने बजे तक समाप्त हो जाएगी? तो 4 विकल्प दिए गए फ्रेंड्स। चारों विकल्पों में से कौन सा इसमें से विकल्प सही जवाब हो जाएगा, उसको कमेंट करके आप सभी को बताना है। धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस सेट को लाइक कर दीजिएगा। एक बार और कह रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको यह जो है अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं।